आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उस कहानी का नाम है अंतिम यात्रा। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटे, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की ओर लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वहां पर एक दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक आदमी के पैर पकड़ लिए और सबसे कहने लगा कि ये आदमी जो मर चुका है उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए हैं और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिलते मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्ज का जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो यह कर्ज नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्ज की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया जब तक कि इस घटना की खबर घर पर महिला तक नहीं पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी ना सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तु लेकर वहां पर पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी चीजें देते हुए बोली, आप इन चीजों को बेचकर पैसे ले लीजिए, अगर कुछ कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिता की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग थे। तभी वह आदमी जो कर्ज की मांग कर रहा था वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूँ कि मैं मरे हुए आदमी का सच्चा हितौषी ना उसके बेटे हैं ना उसका भाई बल्कि उसकी बेटी है, इसलिए ये सारे पैसे मैं उनके हवाले करता हूँ और अपने कर्ज से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घट चुकी थी उससे बेटों के, भाइयों के और बाकी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी जरूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं।